सुप्रभात छात्रों, इस वीडियो में हम रस पढ़ रहे हैं और अब हम पढ़ेंगे करुण रस। करुण रस की परिभाषा: किसी प्रिय वस्तु, व्यक्ति, निकट संबंधी, प्रेम आदि के वियोग या हानि से उत्पन्न दुख अथवा क्षोभ के कारण जो संवेगात्मक स्थिति उत्पन्न होती है उसको करुण रस कहा जाता है। विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से पुष्ट होकर शोक नाम का स्थायी भाव करुण रस में निष्पन्न हो जाता है। मतलब, जब हम किसी अपनी प्रिय वस्तु को खो देते हैं, किसी प्रिय व्यक्ति से बिछुड़ जाते हैं या उसको खो देते हैं या उसकी मृत्यु हो जाती है, किसी निकट संबंधी से या अपने प्रेम से दूर हो जाते हैं, अपने प्रेमी से दूर हो जाते हैं, अर्थात उससे दोबारा कभी ना मिलने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसी वियोग की दशा में, ऐसी हानि की दशा में हमारे हृदय में ये शोक नाम का स्थायी भाव जागृत हो जाता है। शोक नाम का स्थायी भाव जागृत हो जाता है, यानी अपनी प्रिय वस्तु, व्यक्ति, किसी निकट संबंधी या अपने प्रेमी के सदा के लिए बिछुड़ जाने पर, हमेशा के लिए बिछुड़ जाने पर, हमेशा के लिए दूर चले जाने पर हृदय में शोक नाम का स्थायी भाव जागृत हो जाता है। वही शोक नाम का स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से पुष्ट होकर करुण रस के रूप में बदल जाता है। ये होता है हमारा करुण रस। यानी किसी भी प्रिय वस्तु के खो जाने पर, प्रिय व्यक्ति के नष्ट हो जाने पर जो स्थिति उत्पन्न होती है, हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है, उसे हम शोक कहते हैं। और वही शोक नाम का स्थायी भाव, वही हमारा दुख बढ़कर के, पुष्ट होकर के करुण रस में बदल जाता है। इसका आप उदाहरण देख सकते हैं करुण रस का। ये करुण रस का उदाहरण है एक: अभी तो मुकुट बंधा था माथ, कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यहीं संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, बात हत लतिका यह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। इन पंक्तियों में, इस उदाहरण में नायिका जिसकी अभी अभी शादी हुई है, जिसका अभी अभी अपने प्रिय से विवाह हुआ है, लेकिन विवाह के तुरंत बाद ही उसका उसके पति से वियोग हो गया है, यानी उसके पति की मृत्यु हो गई है, नायिका के पति की मृत्यु हो गई है। और उस विवाह के तुरंत बाद पति की मृत्यु हो जाने से वह एक वायु के द्वारा गिरी हुई लता के समान बेहोशी की अवस्था में पड़ी हुई है। क्या है, अभी अभी कुछ ही समय पहले उसका विवाह हुआ था, उसके माथे पर मुकुट सजा था, अभी कल ही उसके हाथों में हल्दी लगी थी, अभी वो है अपनी लज्जा को खोल भी नहीं पाई थी, यानी उसकी विवाह के बाद जो उत्पन्न लज्जा होती है उसकी समाप्ति भी नहीं हुई थी। लेकिन अभी अभी उसका जो संसार रुक गया और जो उसका सिंदूर था, यानी जो उसकी विवाह की जो स्थिति थी, वो एक सिंदूर उसका आग के रूप में बदल गया। अनल अंगार, अनल होती है आग, आग के भंडार के रूप में बदल गया। और वह वायु के द्वारा, लतिका माने बेल, लता, वायु के द्वारा गिराई गई बेल के, कोमल बेल के समान कैसी बेहोश अवस्था में पड़ी है, छिन्नाधार,
छिन्न आधार जिसका आधार अलग हो गया हो, जिसका सहारा समाप्त हो गया हो, उसे कहेंगे छिन्न आधार। तो ऐसी इन पंक्तियों में उस नायिका का वर्णन है जिसकी अभी शादी हुई थी और उसका पति तुरंत मर गया है, उसके दुख की स्थिति इसमें बताई गई है। स्पष्टीकरण है इसका, आप देखेंगे स्पष्टीकरण। देखिए, इसमें स्थायी भाव है शोक। क्यों? पति की मृत्यु हो जाने पर शोक नाम का स्थायी भाव उत्पन्न हो गया है, जागृत हो गया है हृदय में, इसलिए स्थायी भाव होगा शोक। विभाव हमने बताया है दो तरह के होते हैं, आश्रय और विषय। जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होता है, ये यहाँ पर गलत लिख गया है बच्चों, आश्रय यहाँ पर नायिका है, जिसके हृदय में वियोग का भाव उत्पन्न होता है, जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होता है उसे आश्रय कहते हैं। यहाँ नायिका के हृदय में शोक का भाव उत्पन्न हुआ है, इसलिए नायिका आश्रय है। विषय उसे कहते हैं जिसकी वजह से भाव हृदय में उत्पन्न होता है। यहाँ पति के नष्ट होने की वजह से नायिका के हृदय में शोक का भाव उत्पन्न हुआ है, इसीलिए यहाँ नायिका विनष्ट पति, विनष्ट माने मृत पति या मरा हुआ पति, विषय है, नायिका आश्रय। उद्दीपन, उद्दीपन क्या है? ऐसी जो परिस्थितियाँ होती हैं जो हमारे दुख को और ज़्यादा बढ़ा देती हैं, उनको कहते हैं हम उद्दीपन। उद्दीपन क्या है? मुकुट बंधना। अभी अभी मुकुट बंधा था उसके चेहरे पर शहर, और अभी कुछ ही समय पहले कल ही उसके हाथ हल्दी से रंगे गए थे, हल्दी लगी थी। ये मुकुट का बंधना, हल्दी से लगना और लाज के कारण बोलना खुलना, ये उद्दीपन है। ये उसके बार बार वो याद कर रही है कि अभी मतलब कल ही उसके हाथों में हल्दी थी। ये सारी चीज़ें उसके दुख को, नायिका के दुख को और ज़्यादा बढ़ा रही हैं। अनुभव क्या है? अनुभव वो होता है जो ये दुख के स्थायी भाव के उत्पन्न होने पर और उद्दीपन के द्वारा उसके बढ़ने पर जो विषय आश्रय के द्वारा जो क्रियाएं की जाती हैं उसको हम अनुभव कहते हैं। आश्रय नायिका है और इन उद्दीपन के द्वारा बढ़ने पर, उद्दीपन बढ़ने पर यानी उसका शोक और बढ़ने पर उसके जो क्या कैसे पड़ी हुई है वो, वायु के आहत लतिका के समान, यानी वायु से चोट खाई लता के समान नायिका निशाय पड़ी हुई है, बेहोश पड़ी हुई है, यानी वो बेहोश हो गई है और बेहोश हो जाना उसका अनुभव है। संचारी भाव ये हैं विषाद, विषाद दुख को कहते हैं। उसके हृदय में बार बार दुख उत्पन्न हो रहा है। दीनता, उसके चेहरे पर दीनता प्रकट हो रही है, दीनहीन जैसी वो हो रही है। स्मृति, अपनी पुरानी बातों को वो याद कर रही है कि कल ही उसके चेहरे पर मुकुट, सिर पर मुकुट बंधा था, कल ही उसने हल्दी के हाथ किए थे, वो यानी अपनी पुरानी जो विवाह के कार्य हुए थे वो उन्हें याद कर रही है। जड़ता, जड़ता मतलब स्थिर हो जाना, कोई कृतज्ञ विमूढ़ हो जाना, क्या करे क्या ना करे, ऐसी सोचने की स्थिति जब उत्पन्न हो जाती है तो उसे जड़ता कहते हैं। मूर्छा, और वो मूर्छित हो गई है। इस तरह ये सारे संचारी भाव हैं। इस तरह से इस उदाहरण में स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से करुण रस की निष्पत्ति हुई है। ये आपका करुण रस है। धन्यवाद।